नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करता हूं। विषय आपको पता है, महर्षि वात्स्यायन का कामसूत्र चल रहा है। हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव की तरफ हैं। आज का ये वीडियो है तो वेश्याओं से संबंधित उपयोगी सबके लिए, क्योंकि इसका नाम है अर्थ अनर्थ अनुबंध संशय विचार प्रकरण। यानी जीवन में लाभ क्या है, हानि क्या है, दोनों की एक दूसरे के साथ की स्थिति क्या है, इन सब चीजों पे विचार करके अपने जीवन में व्यक्ति को प्रत्येक निर्णय करना चाहिए। अब संदर्भ यहां वेश्याओं का लिया गया है कि वेश्याएं जब अपने जीवन में इस प्रकार से कभी शारीरिक विक्रय के द्वारा, कभी अपनी कला के विक्रय के द्वारा, कभी अपनी चमक चकाचौंध लोगों को दिखा के उसके द्वारा धनोपार्जन के लिए आगे बढ़ रही होती हैं, तो उन्हें अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी होती हैं। भाई जीवन उनका भी सरल तो नहीं है। ये किस किस प्रकार की समस्याएं, उन समस्याओं के कारण क्या हैं और उनके निवारण क्या हैं, ये सारी बातें यहां पे कही गई हैं। अब आप एक वेश्या की जगह पे स्वयं को रखा जा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, समस्याएं तो हर एक के जीवन में आती हैं। अर्थ भी होता है, अनर्थ भी होता है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, चाहे वो नौकरी करने वाला हो। हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं और उनके समाधान उसको ढूंढने पड़ते हैं। सबसे पहले अर्थ अनर्थ, उनका अनुबंध और संशय, इन सब के कारण क्या हैं, तो कहते हैं सबसे पहला कारण है बुद्धि की दुर्बलता, अधिक प्रेम जिसको हम मोह के रूप में जानते हैं, अतिशय अभिमान, अभिमान हर समस्या का एक कारण होता है, अत्यधिक सरलता, आप बहुत सरल हैं, हर कोई आपको लल्लू बना के चला जाए, हर कोई आपको, जिसको कहते हैं कि धोखा दे दे, तो वो भी एक समस्या होती है। अत्यंत विश्वास, आप जानते हैं कि जीवन में अत्यधिक विश्वास कुछ ही लोगों पे किया जा सकता है। अगर आप सबके ऊपर इस प्रकार से विश्वास करने लग जाएंगे ना, तो उसके परिणाम आप समझ सकते हैं। अति क्रोध, भाई क्रोध तो किसी भी कार्य को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए तो मैंने ये व्रत लिया इस नव वर्ष पे कि किसी के साथ क्रोध से व्यवहार नहीं करूंगा। मैंने आपसे बात की थी कि जनवरी में तो 4-5 झटके लग गए, लेकिन फरवरी में धीरे धीरे मन पूरी तरीके से शांत है, अपने काबू में है। पूरा फरवरी निकल गया और इन 28 दिन में संभव था, क्योंकि अगर किया होता तो व्रत करना पड़ता, मैंने किसी के ऊपर क्रोध नहीं किया। अब चूंकि जिस पोस्ट पे हूँ, प्रिंसिपल हूँ, घर में भी सबसे बड़ा हूँ, तो कुछ चीज़ें तो होती हैं, लेकिन क्रोध से नहीं। समझाना अलग बात है, क्रोध करना अलग बात होता है। तो किसी के ऊपर क्रोध नहीं किया, इसका मुझे बड़ा संतोष है। तो अत्यंत क्रोध जो है आपके किसी भी बनते हुए काम को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है। अविवेकपूर्ण कार्य, भाई ये तो आप जानते ही हैं कि निर्णय लेने में अगर आपकी विवेक बुद्धि काम नहीं करती है, किसी के साथ व्यवहार करने में अगर आपकी विवेक बुद्धि काम नहीं करती है, तो फिर हर काम बिगड़ना ही बिगड़ना है। और प्रमाद, जिसको आप असावधानी कहते हैं, जिसको आलस्य कहते हैं। और अंतिम कारण है दैव योग, यानी आप सब कुछ ठीक ठाक करते चले आए, पर आपके भाग्य में अगर कोई गड़बड़ है, अगर ईश्वर ने ही नहीं चाहा, तो वो कार्य बिगड़ जाया करता है। वैसे व्यक्ति की हुई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण है कि आप आम का पेड़ किसी भी ऋतु में लगा लें, लेकिन पेड़ बड़ा होगा और फल जो है, आप ये सोच के वृक्ष लगाएं गर्मी में कि शरद ऋतु में हर साल मुझे इसके फल चाहिए, या आप कहें कि नहीं मुझे तो ठंडी में इसका आम चाहिए, इसलिए मैं इसको वृक्ष को जो है वो गर्मी में लगा दूं, तो क्या ये संभव है? आप कभी भी कितनी भी मेहनत करेंगे, उसका फल तो तभी मिलेगा जब वो उसका समय आएगा। तो ये दैव। तो अनर्थ के ये जो त्रिवर्ग अनर्थ हैं, उनके ये कारण हैं
कि व्यक्ति की बुद्धि की दुर्बलता, उसका अधिक प्रेम, अतिशय अभिमान, अत्यधिक सरलता, अत्यंत विश्वास, अत्यंत क्रोध, अविवेकपूर्ण व्यवहार, आलस्य, प्रमाद और उसके बाद दैव योग, ये उसकी समस्या के कारण हैं। और इनके परिणाम स्वरूप होता क्या क्या है? तो कोई प्रयास करते हैं, खर्च करते हैं, धन लगाते हैं, निष्फल हो जाता है। आपका प्रभाव भी या आपकी काम के प्रति जो निष्ठा है वो भी टूटने लग जाती है कई बार। और बिल्कुल फल सामने दिखाई दे रहा है कि बस ये करूं तो इसके बाद ये फल मुझे प्राप्त हो जाएगा, और स्थिति ऐसी आती है कि हाथ में आते आते फल हाथ में से निकल जाता है, नष्ट होता है। धन, सम्मान, मान, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके कारण धीरे धीरे आपके स्वभाव में कठोरता आने लग जाती है। आप निर्णय लेने से पहले 4 बार सोचने लग जाते हैं, और कार्य करने से पहले भी आप 4 बार सोचते हैं। कई बार कार्य करने से आप पीछे भी हट जाते हैं। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति का मन इतना अशांत हो जाता है, या जिसको कहे कि डिप्रेशन में चला जाता है, कि वो आत्महत्या जैसे कार्य कर लिया करता है। अगर लोगों ने आपको पकड़ लिया कुछ गलत करते हुए, तो पता चला कि सिर विर मुड़वा दिया जाए, या जेल वेल हो जाए, या को हाथ पैर कोई तोड़ दे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो जीवन में इन कारणों की वजह से आ सकती हैं। अब अगर आपको इन सब से बचना है, तो सबसे पहले इन स्थितियों को समझ लीजिए और उसके उपाय जान लीजिए। तो सबसे पहले कहते हैं कि अर्थ क्या है। तो अर्थ के 3 प्रकार हैं। अर्थ यानी सफलता। सफलता के 3 प्रकार हैं, अर्थ, धर्म और काम। यानी आर्थिक सफलता, धार्मिक सफलता और इच्छा पूर्ति की सफलता। अब ये देखिए, कहा तो वेश्याओं के संदर्भ में गया है, लेकिन ये हर बात हमें, हर व्यक्ति को लागू पड़ती है। अनर्थ क्या है? तो वो है अनर्थ, अधर्म और द्वेष। यानी धन की हानि, धर्म की हानि और लोगों के प्रति द्वेष की भावना मन में आना। ये 3 प्रकार के अनर्थ हैं। तो अर्थ त्रिवर्ग हुए, धर्म, अर्थ और काम। और अनर्थ त्रिवर्ग हुए, अनर्थ, अधर्म और द्वेष। जब व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी काम के लिए आगे बढ़ता है, तो सबसे पहली स्थिति होती है कि उसके मन में एक संशय उत्पन्न होता है, भाई ये काम होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा। तो ये एक संशय वाली स्थिति होती है। फिर एक संकीर्ण संशय होगा, यानी इतना काम होगा, इतना नहीं होगा, यानी इससे इतना फल मिलेगा और इतना फल नहीं मिलेगा। कई बार हमारी अपेक्षा ऐसी होती है कि हमको इसमें 10 लाख का लाभ होना चाहिए। फिर हम एक अनुमान निकालते हैं कि चलो 10 का नहीं, 7 को तो वो हो ही जाएगा, 5 लाख तो मिलेगा मिलेगा। इस तरीके का जो अनुमान होता है, ये संकीर्ण संशय कहा जाता है। और एक उभयतो योग होता है कि जब कार्य करने से आप काम तो एक कर रहे हैं और उसमें से कार्य दूसरा उत्पन्न हो गया, यानी आप एक काम से जुड़े थे, उससे तो लाभ होना था, लेकिन उसको करते करते कोई दूसरा काम ऐसा हाथ में आ गया कि वो भी आपको लाभ करने लग गया। तो इस प्रकार के योग भी बनते हैं कई बार कि एक काम में आप जुड़े और उससे जुड़ा हुआ दूसरा काम आपको मिल गया और आप उसको भी करने लग गए और आपको दोनों तरफ से फायदा होने लग गया। ये उभयतो योग होता है। समंततो योग भी होता है, जब चारों ओर से आप जो काम कर रहे हैं, हर काम में हर तरीके से आपको सफलताएं मिलने लग जाएं, तो इसको समंततो योग कहते हैं। यानी करने जाएं आप अर्थोपार्जन और उसमें धर्म भी सुधर जाए और आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी हो जाए, तो भैया इसको समंततो योग कहेंगे। जब अर्थ के साथ अर्थ का अनुबंध हो जाए। यहां वेश्या का उदाहरण दिया है कि मान लीजिए कि जिसके साथ वो प्रीति रखती है और जो उसका परमानेंट पहले से ग्राहक बना हुआ है, उसके साथ उसने जो व्यवहार किया है, उसने किसी के पास जाके तारीफ कर दी और दूसरा ग्राहक भी वहां आता है और वो भी उतना ही उसको अनुराग करने लग जाए
वो भी उसी प्रकार से उसको धन देने लग जाए, तो भैया ये तो एक अर्थ करते करते दूसरे अर्थ की भी प्राप्ति हो गई। हम अपने अनुसार देख लें इसको कि हम कई बार विद्याध्ययन कर रहे होते हैं। जो विद्यार्थी सिर्फ परीक्षा के अनुसार पढ़ते हैं उनकी तो एक अपनी समस्या है, लेकिन जो विद्यार्थी विद्वत्ता के लिए पढ़ते हैं, वैसे बहुत कम, ये परसेंटेज बहुत कम होता है, उनके जीवन का ये सबसे बड़ा लाभ होता है कि उन्हें सारी सफलताएं अपने आप मिलती चली जाती हैं। वो एक सफलता चाहते हैं और उसके साथ में दूसरी सफलता उनको एक के साथ एक फ्री गिफ्ट के रूप में मिलती है। यानी आप किसी एक एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप उसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन जब आप विद्वत्ता प्राप्त करते हैं ना, तो फिर तो चाहे जो एग्जाम ले लो भैया, हम हर एग्जाम में सफल हो जाएंगे। पहले हमने एमए किया, लेकिन एमए के टाइम पे चूंकि हमने बराबर पढ़ाई नहीं की थी, बराबर सब विषयों पे ध्यान नहीं दिया था, निबंध हमने याद किया था, निबंध को अपने समझा नहीं था। ये सारी चीजें जो आती हैं ना आपके साथ में, वो आपको सफलताएं दिलवाती हैं। नेट भी अपने आप क्लियर होगा और कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां भी सफल होंगे। नहीं तो पता चला नेट तो क्लियर हो गया, जब इंटरव्यू में गए तो वहां जाकर के फिर वही अगले बगले झांकने लग गए। तो ये जो समस्या खड़ी होती है ना, ये विद्वानों के साथ नहीं होती है। तो अगर आपको इस प्रकार का कोई कार्य करने का मौका मिल जाता है, तो ये एक सफलता के साथ दूसरी सफलता का प्राप्त होना, इसको अर्थ के साथ अर्थ का अनुबंध है। एक काम को करते करते दूसरे कार्य की सफलता। एक अनुबंध रहित अर्थ होता है, यानी जहां आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब ठीक है भैया, हम एमए की पढ़ाई कर रहे हैं, हमने एमए की तैयारी की, हम एमए में सफल हो गए। अब जब हमें नेट की तैयारी करनी तो हम नेट की तैयारी करेंगे, फिर उसमें सफल हो जाएंगे। और फिर जब इंटरव्यू देने का नंबर आएगा तब हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, तब हम उसमें सफल होंगे। तो हर बार आप एक टारगेट रखते हैं, फिर उस टारगेट के हिसाब से मेहनत करते हैं और उसमें तो सफलता मिलती है, लेकिन अगला टारगेट आपका उसके साथ में सिद्ध नहीं होता है। वेश्याओं के साथ भी होता है। अब कहते हैं कि अर्थ अनर्थ अनुबंध। कई बार ऐसा भी होता है कि आप एक काम करने के लिए जुड़े, उस कार्य में सफलता तो मिल रही है, लेकिन चांस ये है कि आपका काम बिगड़ सकता है। यानी आप जा तो रहे हैं एग्जाम देने, किसी ने कह दिया क्वेश्चन पेपर पहले से मिल गया है, मुझे पता चल गया ये प्रश्न पूछे जाएंगे, आपने पढ़ पढ़ा के तैयारी कर ली, या हो सकता है कि कुछ चिट्ठियां भी बना ली हूं। ये भी तो एक उपाय होता है ना पास होने का। तो भैया ये अर्थ सिद्धि हो ना हो, लेकिन अनर्थ सिद्धि यहां तय है। तो ऐसा अर्थ, यानी इस प्रकार की सफलता कि जिसके पीछे अनर्थ है, या मान लीजिए कि आप चोरी करते नहीं पकड़े गए, आप नकल करते हुए नहीं पकड़े गए, आप पास भी हो गए ना, तो एमए करके कर क्या लोगे? आपको फिर नेट की ये सारी एग्जाम रखी ही इसीलिए गई हैं, क्योंकि हर कंपनी, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो यूजीसी हो, या आईएएस वाले या आईपीएस वाले, सब एग्जाम क्यों लेते हैं भैया? जब एक विद्यार्थी पढ़ के आया है, वो ग्रेजुएट हो गया है, तो फिर आपको और एग्जाम लेने की क्या जरूरत है? क्योंकि सभी जानते हैं ये तो हो जाता है, ये करके बताओ। तो ये है अर्थ के साथ अनर्थ का, कि हम बिना मेहनत के किसी भी तरीके से, कई बार डिग्री लेनी है ना, चलो पेपर जांचने वाले को फोड़ लेंगे, कुछ और उपाय कर लेंगे, सीधे यूनिवर्सिटी में मार्क्स बढ़वा लेंगे। लेकिन भैया इस चीज के आधार पे जीवन में सफलताएं नहीं मिला करती हैं। ऐसे लोग डिग्री लेके घूमते हैं और गवर्नमेंट को गालियां देते हैं कि देखो हमारे पास डिग्री है लेकिन हमें नौकरी नहीं मिलती है। मैंने हमेशा ये कहा है कि जो विद्वान है, जिसने अपने जीवन में मेहनत की है, उसको जॉब नहीं मिले, ऐसा कभी होता ही नहीं। क्योंकि मेहनत का फल तो मिलता है, चोरी का फल नहीं मिलता है। और चोरी का फल तो यही होना चाहिए कि एमए की डिग्री उसके पास हो और फिर भी उसको कहीं भी जॉब नहीं मिलनी चाहिए, तभी उसका वास्तविक फल की प्राप्ति है। तो ये है भैया अर्थ के साथ अनर्थ का अनुबंध। विषयों के साथ भी ऐसा हो जाता है
कि कई बार किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समागम किया जिसने बहुत बड़ी गिफ्ट दी। अभी जैकलिन फर्नांडिस को सुकेश ने बड़ी बड़ी गिफ्टें दे दी, करोड़ों की गिफ्ट दे दी, लेकिन जब सुकेश पकड़े गए तो वो भी आ जाओ लाइन में लग गए। तो ये जो है ना, ये अर्थ के साथ अनर्थ का, कि किसी वेश्या ने संबंध किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बनाए और उसके बाद जो है ना उसको एक बड़ी सी भेंट दे दी गई। जब वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा, जब वो चोर पकड़ा जाएगा, तो पता चला बोले तुमने फलानी चीज चुराई थी, कहांगे? बोलो वो तो हमने उसको दी है। तो उसके साथ में आपका भी नप जाने का नंबर आएगा। तो वेश्या के अर्थ में ये चीज इस प्रकार से है। अनर्थ अर्थ अनुबंध, अनर्थ के साथ भी अर्थ की सिद्धि कई बार हो जाती है। मान लीजिए आप फेल हो गए, मेहनत तो आपने की थी लेकिन आप पास नहीं हो पाए, लेकिन चूंकि बहुत मेहनत की थी, एग्जाम समय पे आप परफेक्टली किसी भी कारण से बीमार हो गए, कोई समस्या आ गई, नहीं आप एग्जाम दे पाए, तो अनर्थ तो हो गया, क्योंकि आप एग्जाम ही नहीं दे पाए, पास तो कैसे होंगे? लेकिन विद्वत्ता तो आपके पास से कोई लेके नहीं जा सकता है ना। आप एक चीज समझ लीजिए कि इसका फल जब आपको मिलता है तो ये जो है ना, ये अनर्थ के साथ अर्थ की प्राप्ति है। वेश्याओं के साथ ये घटनाक्रम कैसे होता है कि कभी किसी ने पकड़ लिया, किसी उच्च अधिकारी ने पकड़ लिया, या किसी उच्च अधिकारी से मुलाकात हो गई, वहां गए, अब उसने उसका लाभ ले लिया। अब वो धन तो देगा नहीं, उसको तो आनंद लेना था, उसने आनंद ले लिया। लेकिन कभी अगर वैश्या किसी समस्या में पड़ जाती है तो फिर वो अधिकारी दो आंखों की शर्म रख लेता है कि चलो पिछली बार ऐसा हो गया था, चलो इस काम को करवा दो। तो कई बार अनर्थ करते करते भी, यानी जहां धन की या अपनी कामना की या अपनी इच्छाओं की हानि होती है, हम जिस प्रकार से टारगेट बना के चलते वो नहीं भी प्राप्त होता है ना, तो भी बाद में अर्थ लाभ हो जाता है, उसका फायदा कभी न कभी, क्योंकि जो आपने पढ़ा है, जो आपने मेहनत की है, वो कभी बेकार नहीं जाता है। अनुबंध रहित अनर्थ, कोई अपने को बड़ा सुंदर समझता है, कोई कृपण है, कोई कृतज्ञ है, कोई अत्यंत चाटुकार है, ऐसे पुरुष के साथ वेश्या समागम करती है तो ना तो उसको अर्थ की प्राप्ति होती है और ना ही उसको अनुराग मिलता है। दोनों ही चीजों से वो चला जाता है। वो अनर्थ, अनर्थ और अनर्थ ही है, और अनर्थ के साथ ही उसका अनुबंध है। अब अनर्थ और अनर्थ का अनुबंध, आप गए, पढ़ा तो नहीं था, परीक्षा देने बैठे और वहां पे भी आप दादागिरी कर रहे हैं, तो भैया एक तो आपने पढ़ा नहीं था, अनर्थ तो पहले किया हुआ है आपने, और फिर आप मिसबिहेव भी कर रहे हैं, गलत व्यवहार भी कर रहे हैं, या वहां नकल वकल और कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप पकड़े जाएंगे ना, तो लगी 3 साल की, फिर आपको कोई बचा नहीं सकता है। तो आपने एक तो मेहनत नहीं की और फिर ऊपर से गलत व्यवहार किया, तो यह अनर्थ के साथ अनर्थ का अनुबंध हुआ। यानी आप जीवन में 3 साल की लग गई, 3 साल की सजा इसलिए नहीं होती है कि वो 3 साल की सजा है, यानी उसके बाद फिर वो व्यक्ति किसी काम का रहता ही नहीं है, फिर पढ़ाई के लायक नहीं रहता है, फिर तो उन 3 साल में कुछ करने लग जाएगा, चाहे मजूरी करे, चाहे वो गैरेज पे काम करने लगे, कुछ ना कुछ करने लग जाएगा, फिर पढ़ाई वाली लाइन में से वो हट जाए, इसीलिए उसको 3 साल की सजा होती है। तो ये भैया अनर्थ से अनर्थ का अनुबंध है। वेश्याओं के संदर्भ में भी कई बार किसी ऐसे प्रशासनिक अधिकारी के साथ उसके संबंध बन गए, अब वो तो रोज की सी आदत हो गई उसकी, वो रोज फोन कर देता, आ जाओ आ जाओ। होता क्या है कि उसको भी ये लगता है कि ये तो यार अच्छा गले पड़ गया। अब अगर वो उसको निकाल देती, उसके साथ संबंध काट देती है, तो वो तो चूंकि है ही क्रूर, तो वो पहले से तो हानि थी ही कि वो कभी कुछ देता नहीं था, और अब अगर उसके साथ संबंध विच्छेद करती है तो उससे ज्यादा क्रूर हो जाता है, यानी और हानि पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है। व्यापारियों के संदर्भ में भी यही होता है। मैं विद्यार्थियों को लेकर चल रहा था, व्यापार को लेकर भी ये सारी चीजें जो है ना हर जगह पे घटित होंगी। देखिए कई बार
व्यापारियों के साथ भी होता है, हर व्यक्ति के साथ होता है कि किसी को उधार दे दिया, अब उससे वो पैसा निकलवाने के लिए और उधार देना पड़ता है। अब अगर उसको देना बंद कर दे तो कहता कल से मैं दुकान पे नहीं आऊँगा, और अगर उसको देते हैं तो हमेशा एक डर लगा रहता है कि अब ऐसा ना हो कि और 2000 गए वो भी चले जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना व्यवसाय में, तो ये धर्म संकट होता है। तो धर्म संकट में नहीं पड़ना है। अगर वो ईमानदार है तो आप संबंध विच्छेद करेंगे तो भी आपको देगा, और अगर वो बेईमान है ना तो धर्म संकट में पड़ के आप उसका अकाउंट चालू रखेंगे तो भी वो तो आपको लात मार के जाने वाला है। तो धन्यवाद। जीवन में सफलताओं के लिए यहां कुछ ऐसी बातें, भले वो वेश्याओं से संबंधित हैं, लेकिन वैश्विक अधिकरण में जो महर्षि वात्स्यायन ने प्रस्तुत की हैं ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है। आचार्य वात्स्यायन ने अंत में लिखा है, भाई ये सब कुछ आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का एक ही कारण है कि हर स्थिति को बराबर समझिए और कोई भी परिस्थिति खड़ी होने पे अपने सहायक, अपने साथियों, सबके साथ सलाह मशवरा कीजिए और फिर योग्य निर्णय लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अभिमान बस अपनी बुद्धि से ये समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सत्य है, लेकिन वो सत्य नहीं होता है। तो भैया बराबर विचार करके तब अगर निर्णय लेंगे तो जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। हाँ, एक बात निश्चित है, मेहनत का दूसरा कोई पर्याय नहीं होता। इस वीडियो में इतना ही। चलिए आगे की कुछ चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।